हम्म सो आज है डे सेकंड एंड बेसिक ऑफ वेबसाइट डिजाइन, स्टैटिक, डायनेमिक एंड एचटीएमएल और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारा कुछ आज हम देखेंगे। अपने आप को म्यूट रखो, किसने अनम्यूट कर लिया? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट बेसिकली सबको पता ही होगा वेबसाइट क्या होती है, जैसे गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, नौकरी.com, आज तक वगैरह जो भी यूट्यूब, सब वेबसाइट है, जो सबको बेसिक बेसिक ध्यान है। ओके। अलग अलग सब होती है, जैसे गूगल है वो अलग है, फेसबुक थोड़ा सोशल नेटवर्किंग आ जाता है, फ्लिपकार्ट है तो वो ई कॉमर्स का आ जाता है, और ये नौकरी.com है तो ये जॉब का पोर्टल आ जाता है। सबका अलग अलग प्रोग्रामिंग है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन बेसिकली हम इनको बोलते हैं वेबसाइट ही। ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, मोस्टली तो आपको कल बता दिया गया था ये कि वेब डिजाइन, स्टैटिक, डायनामिक और ये फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ फटाफट के क्या क्या होता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि HTML, CSS और CSS की ही कोडिंग होती है ओनली, जिसमें मतलब ना कुछ बैकएंड से कुछ आता है। ओनली फ्रंट एंड पे आपको एक वेबसाइट दिखती है जिसमें चेंजेस ओनली डेवलपर ही कर सकता है, मतलब बेसिकली एडमिन पैनल नहीं होता उनका, कोई भी मतलब सर्वर साइड से कुछ कोड वगैरह अपडेट नहीं हो पाता। तो डायनेमिक में हमारे क्या होता है, जैसे PHP आ जाएगी या .NET वगैरह, या एडवांस जो 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लारावेल वगैरह फ्रेमवर्क हो गया, वो सारा अपना डायनेमिक में आ जाता है। उसके अलावा वेब डिजाइनर एंड डेवलपर क्या होता है? डिजाइनर को कल बता दिया गया था आपको, डिजाइनर जो ओनली डिजाइन करता है, डेवलपर जो बैकएंड की कोडिंग वगैरह वो करता है। इसके अलावा क्या है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड जैसे कि इमेज में दिया हुआ है, तो फ्रंट एंड क्या होता है कि जो इसका हमें जो मतलब फ्रंट में दिखाई देता है ना, वो होता है फ्रंट एंड एरिया। जैसे वेबसाइट में हमें क्या शो हो रहा है, वो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, एंड बैक एंड में क्या क्या कोडिंग है, क्या क्या प्रोग्रामिंग यूज है, वो बैक एंड में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये खड़ा हुआ है, इसको ओनली फेस दिख रहा है तो उसका ओनली फ्रंट एंड दिख रहा है, बैक एंड में इसका क्या क्या है वो कुछ नहीं दिख रहा है इसको। बैक एंड इसका देखो अलग अलग मतलब क्या डिजाइन बनी हुई है, वो ओनली जो बैकएंड डेवलपर होगा वो ही इसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि बैकएंड में क्या क्या सिस्टम क्या क्या दिया हुआ है। इसके अलावा जो हम वेबसाइट डिजाइन सीखते हैं, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है HTML। ठीक है, विदाउट HTML कुछ पॉसिबल नहीं है। HTML आता है आपको तो आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, और बैक एंड अगर आपको सीखना है तो उसके लिए भी आपको HTML मस्ट है। सो HTML देखते हैं हम HTML क्या होता है। कोई भी आप नई चीज सीखते हो ना, उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है तो उसके लिए आप ये काम किया करो, जैसे कि कोई भी बोलता है आपको HTML, तो HTML को आप नॉर्मली गूगल कर लिया करो कि HTML क्या होता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू W3 स्कूल, इसमें क्या दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एंड जो मतलब डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करती है। सेम यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसकी फुल फॉर्म ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड जो हम जो बेसिक बेसिक कोड बनाते हैं उसको वेब पेज के अंदर शो करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है। अब HTML तो चलो हो गया बेसिक, बस सबको ध्यान भी होगा कि HTML क्या होता है, नॉर्मली सबको पता है, जो वेबसाइट डिजाइन इंडस्ट्री में है या जो मतलब आना चाहता है या जो कॉलेज में है या जो 12th पास आउट, उसको पता है कि HTML क्या होता है, सबको पता है। HTML को प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एडिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे एडिटर आ रखे हैं मार्केट के अंदर, चाहे तो हम वो यूज करें या चाहे हमारा जो ट्रेडिशनल नेट होता है ना, ट्रेडिशनल जैसे कि इसमें के अंदर सबसे पहला आता है हमारा नोटपैड। तो सबसे पहले नोटपैड यूज करते थे HTML के प्रोग्राम लिखने के लिए। नोटपैड के अलावा इसमें अभी फिर नोटपैड प्लस प्लस आ गया। ठीक है। प्लस प्लस के अलावा इसमें हमारा सबलाइम आ गया। थोड़ा इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सबलाइम आ गया। सबलाइम के अलावा एक ड्रीम वीवर नाम से भी आता था पहले, एडोब का आता था ड्रीम वीवर CS5 ऐसे करके कुछ था एक। इसके अलावा हमारे पास था, तो राइट कर लेना आप सारे ये कि कौन कौन से। एक ब्रैकेट्स करके भी आता है।
ठीक है, तो अलग अलग आते हैं। सो स्टार्ट हम एक बार नोटपैड से देखते हैं कि नोटपैड में क्या क्या होता है, और उसके बाद में हम जो हमारा बेस्ट एडिटर है उसको यूज करेंगे। सो नॉर्मली नोटपैड सबके लैपटॉप में होगा ही वो तो। ठीक है, ये नोटपैड होता है, और प्लस प्लस अगर आपको यूज करना है तो वो गूगल में करके यूज कर लेना, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, कोई सा भी यूज करो, डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सा सूट हो रहा है। सो प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले जब लोग नोटपैड यूज करते थे तो नोटपैड में क्या करते थे हम लोग, जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि HTML को हम देखते हैं कि HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, मतलब ये तो मस्त होगा, ये आपको हर प्रोग्राम के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे एक बार। सो बेसिकली ये HTML का स्ट्रक्चर होता है। सो इसमें क्या होता है, हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, HTML जैसे मैंने लिखा, और HTML मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब सारा प्रोग्राम इस जो बाकी की चीज़ है उसके अंदर आएगी, जैसे कि हमने क्या लिख रखा है बाद में, हेड लिख रखा है, हेड को क्लोज कर रखा है, टाइटल लिख रखा है, बॉडी लिख रखी है, एचवन जो भी है सारी लिख रखी है। अभी तो अननाउन लग रहा होगा सारा कुछ, लेकिन इधर देख लेंगे क्या क्या होता है। सो हमने क्या किया, हेड लिखा और हेड को क्लोज किया, टाइटल लिख लिया, टाइटल को क्लोज कर लिया। ज़्यादा इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से बता दूंगा क्या क्या कैसे करना है। वैसे बेसिक से बता रहा हूँ कि नोट पैड में हम कैसे लिखते थे स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में बॉडी लिखा। ठीक, मतलब एक एक सेंटेंस हमें लिखना पड़ रहा है, कुछ भी ऑटोमेटिक मतलब सजेशन कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसे में लिखते ही दूसरा कोड आ जाए, कुछ नहीं आ रहा। तो इसके लिए नए जो एडिटर थे ना, एडवांस वाले, ये वाले, ये सबलाइम, ड्रीम वीवर वगैरह, ब्रैकेट्स वगैरह, ये बाद में आए थे कि कुछ ना कुछ आप जैसे कोड लिखोगे तो सजेशन आ जाएगा आपके पास। तो हम जो बेस्ट एडिटर होता है उसको यूज करते हैं। सो अभी जो मार्केट में बेस्ट चल रहा है वो है सबलाइम। ये याद कर लेना और इसको डाउनलोड भी कर लो साथ साथ। ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ वहाँ पे चैट ग्रुप के अंदर। ठीक है, सबलाइम में है, और यहाँ से ये इसको करोगे ना डाउनलोड, सेट डाउनलोड फॉर विंडो, तो इसमें .exe फाइल आ रही है तो वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कैसा इसका लेआउट आता है वो दिखा देता हूँ। सो आपका पहला काम तो यही है कि सबलाइम डाउनलोड करना है। सबलाइम ही यूज़ करना है हमें सारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टास्क ये हो गया कि डाउनलोड करो, और इसको कैसे सेटअप करते हैं वो करते हैं। तो डाउनलोड कर लेना, बैकएंड में क्लास एंड होने के बाद कर लेना, या अभी साथ साथ कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो नॉर्मली इसका दिया हुआ है कि ये क्या क्या है, मतलब क्या काम आता है, क्या जिसमें लिखा हो ना, सॉफिस्टिकेटेड टेक्स्ट एडिटर फॉर कोड मार्कअप एंड, मतलब टेक्स्ट एडिटर है नॉर्मली ये। और क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, तो बेसिक बेसिक इसको एक बार रीड आउट कर लेना क्या क्या है। स्प्लिट एडिटिंग होती है, इंस्टेंट प्रोजेक्ट स्विच, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो काफ़ी सारे दिया हुआ है। मेरे लैपटॉप में क्या ऑलरेडी सबलाइम इंस्टॉल हो रखा है, तो मैं एक बार आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे वो डाउनलोड होने के बाद शो होगा। ये सबलाइम टेक्स्ट 3, ये वाला ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसका है। इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको क्लोज, और इसको करते हैं न्यू फाइल, इसको भी हटा देते हैं।
ठीक है, बेसिक सबलाइम एडिटर ऐसे होता है, मतलब इसमें हम जो नेक्स्ट टास्क है वो कैसे कैसे उसी के अंदर करेंगे। सो बात करते हैं अब एचटीएमएल की स्ट्रक्चर के बारे में कि एचटीएमएल की स्ट्रक्चर कैसे होती है और क्या होती है। सो बेसिक्स इसके लिए हमने क्या है कि जो ये एक इमेज है उसके ऊपर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या होती है। सो नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, पहले हेड होता है, ये बॉडी है, इसमें जो हमने मतलब क्लॉथ्स वगैरह वियर करे हुए हैं, नीचे शूज है, अलग अलग मतलब ये होता है। सो जहाँ से हमारा मतलब हेड से ऊपर का एरिया होता है ना, उसको मान लो आप एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग, ठीक है, एंड कर दो इसको यहाँ पे लास्ट में। बीच में क्या है, फिर हमारा हेड आता है, हेड मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गर्दन तक हेड आ गया। हमारा टाइटल जो हमारा मतलब फेस को ही तो टाइटल बोलते हैं ना, हमारे फेस को देख के तो लोग हमें नाम से पहचान पाते हैं, तो ये होता है टाइटल। ठीक है, ये एक मतलब टोटली एक स्ट्रक्चर है जो हम याद रखना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या वर्कआउट है। टाइटल यहाँ पे, ठीक है, टाइटल हेड क्लोज हो गया, टोटल अपना जो हेड है वो क्लोज हो गया, सर मतलब। वो क्लोज होने के बाद क्या आती है हमारी बॉडी, गर्दन के नीचे वाला पार्ट बॉडी। तो बॉडी हमारी कहाँ क्लोज होती है, बॉडी यहाँ पे नीचे पैर तक क्लोज होती है। तो बॉडी के अंदर हम क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के जो अलग क्लोथ्स पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, हैंड पे अलग अलग जो भी करते हैं, वो सारा मतलब कोडिंग वगैरह है जो यहाँ पे रहेगा। जो सारा कोडिंग हमारा जो नेक्स्ट मतलब जो मेन कोडिंग पार्ट है वो हमारा बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अपनी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग ही सेम होता है ये, कि बॉडी के अंदर ही हमारा सारा कोड है, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास है, सारा बॉडी पे आएगा। ठीक है, सो इसको देख लो, इसको एक बार पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बेसिक सा हम एक नॉर्मल सा एचटीएमएल के प्रोग्राम का बनाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह कि कैसे क्या बनता है एचटीएमएल का। ठीक है, ये मेरा डेस्कटॉप है। अब जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स की फाइल्स होती है ना, सारी फाइल्स, कोडिंग फाइल्स या इमेज फाइल्स या अदर कोई भी फाइल्स, जैसे सीएसएस की फाइल हुई, सीएसएस जो बाद में आएगा आपका, सीएसएस के अलावा जावास्क्रिप्ट की फाइल हुई, सारी फाइल हम एक प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं। एक मिनट डायरेक्टरी बना के, एक फोल्डर बना के उसके अंदर ही डालते हैं, बाहर नहीं डालते, क्योंकि बाहर डालने से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक बेसिक सा हम प्रोजेक्ट बनाते, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, और उसके बाद में इस प्रोग्राम को सब लाइन के अंदर रन करेंगे। जैसे कि मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है एचटीएमएल का, उसका नाम मैं रखूंगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो सेकंड टास्क यही हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर जो एचटीएमएल का वो क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया नया, डेस्कटॉप पे बनाओ या ड्राइव में बनाओ, कहीं भी बना लो। कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, बना लिया। अब जो मेरा ये सबलाइम था, सबलाइम ओपन मैंने कर रखा ऑलरेडी, इसको चाहे क्लोज कर दूं, मैं फिर से ओपन करता हूँ इसको सबलाइम को एक बार। जो फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर, जो मैंने फोल्डर बनाया है वो इसके अंदर ओपन करना है। मैंने अगर डेस्कटॉप पे बनाया तो डेस्कटॉप में, अगर सी ड्राइव में बनाया तो सी ड्राइव वाला यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, डी में बनाया तो डी वाला ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है वो फोल्डर, तो मेरे को ओपन करना है वो। तो देख लो फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर,
ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है। अब इसको चाहे क्लोज कर दो और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा लेफ्ट साइड में। अब जो मेरे जो प्रोजेक्ट के जो बाकी बाकी फाइल्स वगैरह जो यूज होगी ना, वो सारी यहाँ पे आएगी। सो एक बेसिक सा मतलब बताता हूँ कि मैं नॉर्मल सा HTML का जो होता है वो सबलाइम मतलब क्यों बेस्ट है, कि सबलाइम हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे मैंने नोटपैड में मैंने क्या किया था, अलग अलग जैसे लिखा था ना नोटपैड में, मतलब मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा था ऐसे HTML, फिर HTML अलग से, ऐसे अलग अलग, फिर हेड वगैरह जो भी है। सो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। तो फाइल इसी यहीं से बनाते हैं। जैसे मेरे ये ब्लैंक पेज है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, और उसके नेम दे देता हूँ index.html। ठीक है, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स। ठीक है, मैंने HTML यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी एक। अब यहाँ पे देखूंगा तो मैं ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये मेरा फोल्डर था और ये मैं यहाँ पे था। ठीक है, अब index.html नाम लेने का भी रीजन है कि index.html जो फर्स्ट फाइल थी उसका नाम index.html ही क्यों लेते हैं। ये देखो इसमें क्या रखा ना, इंडेक्स फाइल इज द फर्स्ट वेब पेज दैट एनीवन विजिटिंग योर वेबसाइट। ठीक है, फाइल वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे भी मैं कोड कर रहा हूँ। अब जो मतलब डिफरेंस अब ध्यान पड़ेगा कि नोटपैड का और सबलाइम का डिफरेंस है। सो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे HTML टाइप किया और एंटर किया, अब देखो टोटली सारा कोड था ना, जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, ये वाला ऑटोमेटिक आ चुका है सारा। ठीक है, अब मैंने इसका नाम दिया जैसे दिस इज टाइटल दे दिया, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इस फाइल को मैंने Ctrl+S कर दिया। ठीक है, फिर से इसको रीओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये वाली फाइल है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब अपना जो प्रोजेक्ट था सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। 5-10 मिनट के लिए मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, और क्लास स्टॉप करने के बाद जिसने ये बना सबलाइन वगैरह इंस्टॉल कर लिया है तो वो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। अनम्यूट करके एक बार देख लो सबलाइन वगैरह इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप पे। हो गया संजय आपके? हाँ सर, हो गया। इतना बहुत जल्दी होगा आज तो। हम्म, अभी 5 मिनट के लिए क्लास बंद कर रहा हूँ, या ठीक है सबलाइन इंस्टॉल कर लो, या 5-10 मिनट बाद में मैं सबको मैसेज करूंगा, जिसके नहीं हुआ तो मेरे को मैसेज छोड़ देना कि सबलाइन हो नहीं रहा है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।